साउथ अफ्रीका ने सिर्फ मैच नहीं जीता, भारत को उसकी ही जमीन पर घुटनों पर ला दिया। इतिहास का सबसे बड़ा सेकेंड इनिंग्स लीड और टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी सबके सामने। अब सवाल यह, क्या यह टीम इंडिया वही है जो कभी घर में अजय मानी जाती थी? अगर घर में 548 रन की लीड लग सकती है तो दुनिया में कहीं भी भारत को कौन बचाएगा? कप्तान बदलो या कोच, पहले बैटिंग की सोच बदलनी होगी। ये 6 हटाओ, टीम इंडिया की इज्जत बचाओ, भारतीय टीम को हार और शर्मसार होने से भी बचाओ। आखिरकार वो कौन से ऐसे 6 लोग हैं जिनकी वजह से भारतीय टीम गर्त में चली जा रही है, और एक ऐसी सीरीज जिसको कि हमारे साथ होना चाहिए था ट्रॉफी। उस सीरीज में भारत को न सिर्फ हार का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि 5वें दिन भारत की इज्जत बची खुची भी अब लुटने वाली है, क्योंकि भारतीय टीम क्लीन स्वीप एक बार फिर से देखती हुई नजर आने वाली है। तो आखिरकार वो कौन से 6 ऐसे महान लोग हैं जिनकी वजह से भारतीय टीम शर्मसार हो रही है और टेस्ट क्रिकेट बर्बाद हो रहा है, यह आपको बताएंगे। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम एक समय गढ़ हुआ करती थी, एक किले के रूप में जानी जाती थी, कि जहां पर कोई भी विदेशी टीम एक टेस्ट मैच जीतने के लिए सोचती थी, सीरीज ड्रॉ करा करके अपने घर वापस जाने के लिए सोचती थी, अपने पतलून को बस पकड़ करके भागने की सोचती थी। लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं पिछले साल भर में कि हम अपने घर में दूसरी दफा क्लीन स्वीप करवाने के किनारे पर आ पहुंचे हैं। ऐसे में उन 6 प्लेयर्स को, या यूं कहें कि वो 6 ऐसे लोग जिनकी वजह से भारतीय टीम की दुर्दशा हो रही है, उन पर बीसीसीआई का चाबुक चलना जरूरी है। और ऐसे में इनको टीम से बाहर करके, इनको मैनेजमेंट से बाहर करके भारतीय टीम का बेहतरी जो है वो किया जा सकता है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि इस चक्कर में टेस्ट के बाद वनडे और T20 पर भी नजर लगने वाला है। आखिरकार वो क्या है? पहले दूसरे टेस्ट मुकाबले में आप सबको मालूम है कि भारत के सामने 549 रनों का टारगेट मिला है, जिसमें भारतीय टीम ने 27 रन पर ही अपने 2 विकेट गंवा दिए हैं। दोनों ही ओपनर सस्ते में निपट गए, चुटकियों में आउट कर दिया गया है। और ऐसे में भारत के ऊपर में एक बड़ी हार, ऐतिहासिक हार का खतरा मंडरा रहा है। और अगर ऐसी हार मिलती है तो साउथ अफ्रीका के जो जीत मिलने वाली है वो आइसिंग ऑन द केक होगा। सीरीज जीत तो मिलेगी ही, साथ में क्लीन स्वीप का तमगा। और वो क्लीन स्वीप वाला मैच अगर एक बड़े अंतर से जीता जाए, मतलब 400 रन से, 450 रन से, तो क्या ही कहा जाएगा। ऐसे में भारतीय टीम को अगर ये मैच बचाना है तो मैराथन पारी खेलना पड़ेगा कुलदीप यादव को, क्योंकि अब भरोसा सिर्फ 2 लोगों पर ही बचा है, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर। पहली पारी में 134 गेंदें कुलदीप ने खेली, 82 गेंदें सुंदर ने, बाकी कोई टिक ही नहीं पा रहा। दोनों ओपनर्स मिलकर 50 गेंदें नहीं खेल पाए। जायसवाल 20 गेंद, केएल राहुल 29 गेंद, और दोनों निपट गए। दूसरी पारी में भी वही कहानी, कुलदीप फिर क्रीज पर जिद से डटे हैं, 22 गेंदें खेल चुके हैं, सुदर्शन 25 गेंदें। लेकिन बल्लेबाजी किसकी थी? जायसवाल 20 पर आउट, केएल राहुल 29 पर आउट। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार गेंदें क्यों गिन रहा हूं, क्योंकि यहां रनों की कोई उम्मीद है ही नहीं। पूरी लड़ाई अब सिर्फ गेंदों की है। 5वें दिन 80-85 ओवर कैसे निकालेंगे? और साफ दिख रहा है भारत ने घुटने टेक दिए हैं। क्लीन स्वीप, व्हाइट वॉश सामने खड़ा नहीं, बल्कि लगभग हो चुका है। अब सवाल एक ही है, इस शर्मनाक हार का असली दोषी कौन? 6 नाम है, लेकिन शुरुआत होती है सबसे बड़े कारण से, केएल राहुल। पहली पारी 22, दूसरी पारी 6, पूरे मैच में सिर्फ 28 रन। और ये कोई नई कहानी नहीं, कई सीरीज से यही हालत है। दबाव का मैच आते ही केएल राहुल गायब हो जाते हैं। 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल याद है, 19 नवंबर। आज भी हर भारतीय फैन के दिल में चुभती तारीख उस टुक टुक का भी बड़ा योगदान इन्हीं का था। फिर कहते हैं मौका मिले तो मैं अलग तरीके से खेलूंगा। भाई मौका तो हर फॉर्मेट में मिल रहा है, खेल ही नहीं पा रहे। और दूसरा कारण सुदर्शन, मौके पर मौका मिल रहा पर औसत सीरीज दर सीरीज नीचे ही जा रहा है। पहली पारी में अगर सुदर्शन के बल्ले से रन निकला होता तो भारतीय टीम की स्थिति वो नहीं होती जो आज है। नंबर 3 का जो बल्लेबाज भारत के लिए होना चाहिए था, वो बल्लेबाजी नजर ही नहीं आती है। अब दूसरी पारी में वो क्या करेंगे? 1-2 दफा तो वो चौथे दिन ही शाम में बच गए, नहीं तो उनका विकेट भी जा चुका होता। एक बार बहुत करीबी मामले से LBW बच गए एम्पायर कॉल पे। लेकिन सुदर्शन की जो बल्लेबाजी है वो कॉन्फिडेंस नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं दे रही है। तीसरे नंबर ध्रुव जुड़ेल जब आए थे बड़ा प्रॉमिसिंग लगे थे। रांची टेस्ट में मुकाबला कुलदीप यादव के साथ मिलकर के भारत को जिताया था। लगा था कि वाह, ये तो बड़ा शानदार प्लेयर मिल गया है। लेकिन कुद्रोह जुड़े उसके बाद से लगातार खराब खेलते नजर आ रहे हैं।
और जब वो पहली पारी में आड़े तिरछे शॉट खेल के आउट हुए तो उन्होंने बता दिया कि वो गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेल रहे हैं और शायद टेस्ट के जरिए T20 और वनडे में जगह मिलने के बाद अब ध्रुव जुड़ेल भूल गए हैं कि टेस्ट मैच कैसे खेला जाता है। तीसरे के बाद चौथे नंबर पर आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी में सबसे ज्यादा दोष उनका नहीं है। ऑलराउंडर के तौर पर टीम में लिया जाता है, लेकिन ऑलराउंडर के तौर पर उनको बॉलिंग कराई नहीं जाती है। पूरे मैच में 7-8 ओवर ज्यादा उनसे बॉलिंग कराई नहीं गई। बल्लेबाजी में परफॉर्मेंस हो नहीं पा रहा है। मतलब ऐसे ऑलराउंडर का टीम इंडिया को क्या फायदा। उससे बेहतर होता कि इनकी जगह पर एक या तो प्योर बल्लेबाज खेल ले या तो प्योर गेंदबाज खेल ले, ज्यादा बेहतर होगा। छठे नंबर पर, पांचवें नंबर पर एक नाम आता है गौतम गंभीर का। गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के कोच बने हैं तब से उन्होंने टीम का मंडाधार करना शुरू कर दिया। आप याद करेंगे तो आप पाएंगे कि जहां जहां गंभीर की ज्यादा चली है वहीं पर टीम इंडिया की हालत खराब हुई है। चाहे आप बीजीटी सीरीज उठाकर देख लीजिए, चाहे आप इंग्लैंड सीरीज उठाकर देख लीजिए, चाहे न्यूजीलैंड की टीम हमारे घर पे आई थी वो सीरीज उठाकर देख लीजिए, चाहे आप इस सीरीज को उठाकर देख लीजिए। बैटिंग ऑर्डर में लगातार शफलिंग जो है वो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है और कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय प्लेयर्स इनसिक्योर फील कर रहे हैं। वो भी एक कारण रहा है जो भारतीय टीम परफॉर्मेंस खराब कर रही है। और गौतम गंभीर का नाम ले तो ये पूरा का पूरा जो एक कल्पिट लोगों का गेम है वो पूरा ही नहीं होगा जब तक अगरकर का नाम ले। अगरकर जो है वो चीफ ऑफ सिलेक्शन कमिट है, लेकिन अगरकर साहब को भारतीय टीम के साथ विदेशी दौरा करने से फुर्सत मिले तब तो वो सोचे कि टीम क्या चुननी है। जब आपका स्क्वाड ही सही नहीं होगा तो फिर आप प्लेइंग 11 कभी सही नहीं बना सकते। तो भारतीय टीम का जो स्क्वाड का ऐलान होता है अगरकर साहब वही करते हैं जो गौतम गंभीर इशारा करते हैं और दोनों ऐसे सेम पेज पर हैं। कहते हैं कई बार कोच, कप्तान और चयनकर्ता अगर सेम पेज पर तो रिजल्ट बेहतर आते हैं। यहां पर ये दोनों ऐसे सेम पेज पर हैं जहां से रिजल्ट बद से बदतर हो रहे हैं। 2027 के वर्ल्ड कप तक कॉन्ट्रैक्ट है गौतम गंभीर का, तो अगरकर का साल भर का कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही बढ़ा दिया गया है। यानी भारतीय टीम, अच्छी बात यह है कि अगले साल भर में टेस्ट क्रिकेट कम से कम नहीं खेलने वाली है। थोड़ा जख्म लोगों का कम होगा, लेकिन जिस तरीके के प्रयोग वनडे और T20 में भी किए जा रहे हैं स्क्वाड के साथ में, और जो एक जिद पाल रखी है अजीत अगरकर ने, वो भी टीम इंडिया पर भारी पड़ने वाली है। तो भारतीय टीम की शर्मनाक हार, लगातार हो रही बेइज्जती में इन निकम्मों का, जिनका कोई काम नजर नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा योगदान नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि भारतीय टीम किस तरह से उभरेगी, क्या होगा यहां पर। तो इन 6 निकम्मों को हटाना जरूरी है, तभी जाकर शायद टीम इंडिया की इज्जत बच पाएगी। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या टीम इंडिया की इज्जत बचाने के लिए अब वक्त आ गया है कि BCCI को कड़ा फैसला लेना पड़ेगा और एक एक्शन करना पड़ेगा इन लोगों के खिलाफ, ताकि भारतीय टीम मजाक बनकर के ना रह जाए। अपने घर में जो टीम इंडिया 121 सालों तक टेस्ट सीरीज नहीं हारा करती थी, वो अब साल भर के अंदर में 2 बार क्लीन स्वीप होने को तैयार बैठी हुई है। आपकी क्या सोच है, भरप के कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।